कहते हैं। जीवन में और जिंदा रहने में बड़ा फर्क है। एक है जिंदा रहना और एक है जीवन जीना। जो गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो हम सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते, हम जीवंत भी रहते हैं। और जब गुरु हमारे जीवन में नहीं होते हैं तो हमारे पास ना कोई ध्येय होता है, ना जीने का ढंग होता है। फिर हम जिंदा तो होते हैं, लेकिन वो जिंदा रहना मौत के समान ही है। हमारी कोई उपस्थिति, हमारी कोई पहचान इस धरा पर नहीं होती। इसलिए सद्गुरु संतों ने कहा है कि जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो व्यक्ति फिर यहाँ वहां भटकता है, कोई रास्ता नहीं मिलता। और स्वाभाविक है, छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में भी कुछ करना हो तो किसी न किसी सहयोगी, किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब भवसागर ही पार होना हो, संसार रूपी सागर को ही पार जाना है, तो सद्गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरु की क्या जरूरत है? गुरु के बिना क्या हम भवसागर पार नहीं कर सकते? बुद्ध के भी तो कोई गुरु नहीं थे, कबीर साहब के भी गुरु नहीं थे, तो क्या वो लोग पार नहीं हुए? संत ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि क्या बिना गुरु के हम पार नहीं होते, लेकिन जरा सोचो, सद्गुरु कबीर और बुद्ध किसी के पास जाकर ये तो नहीं कहे कि हम बिना गुरु के पार नहीं हो सकते क्या? जब तुम्हें इसमें ही कंफ्यूजन है कि तुम पार हो सकते हो कि नहीं, इतनी सी बात पूछने के लिए भी मेरे पास आना पड़ा, तो तुम पार कैसे हो जाओगे? जिसको इतना भी पता नहीं है, जो अपना खुद ही संदेह में है कि हम पार हो पाएंगे कि नहीं, जब इतनी सी जानकारी के लिए भी तुम मेरे पास आए हो, तो निश्चय ही तुम पार नहीं हो पाओगे। कोई कोई होते हैं विरले जो अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करते हैं और स्वतः पार हो जाते हैं। लेकिन ये कोई देख करके, कोई सुन करके सोच ले कि मैं भी ऐसा कर लूंगा, संतों ने कहा यह असंभव है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की जरूरत हमें है। और यदि अब तक हमने सच्चे गुरु का सानिध्य नहीं पाया है, अब तक हम पर गुरु की कृपा नहीं हुई है, इसका मतलब हमारे जीवन की शुरुआत नहीं हुई। शरीर की आयु चाहे जितनी हो जाए, शरीर की अवस्था चाहे जितनी हो जाए, लेकिन वो अवस्था मायने नहीं रखती। मायने तो तब है जब उस जीवन में गुरु के द्वारा मिला हुआ संदेश, उपदेश को हम जीना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए आयु चाहे 9 साल की हो, चाहे 90 साल की। कई बार ऐसा होता है 90 साल की आयु होने के बाद भी समझ नहीं आ पाती, और 9 साल में भी समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। एक संत को बड़ा घमंड था, बूढ़े थे, रोज मंदिर में आरती करके बाहर निकलते थे। एक दिन उनको मन में थोड़ा सा कौतूहल हुआ, और आरती की थाल लेकर जब बाहर निकले तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके पास जाकर के ज्ञान का घमंड थोड़ा प्रदर्शित करने की इच्छा हुई। अब आदमी को जब ज्ञान का घमंड हो जाता है तो कहीं भी कुछ पूछना शुरू कर देता है, पात्रता नहीं देखता कि सामने कौन है, कैसा उत्तर आएगा नहीं आएगा। वो सोचता है मैंने प्रश्न किया और मेरा उत्तर कोई नहीं दे पाया, तो बड़ा अहंकार पुष्ट होता है। फिर अहंकार उसको थोड़ा और ऊंचा बना देता है कि देखा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो उन बच्चों से उन्होंने कहा, आरती की थाल सामने करके, कि देखो इसमें एक दिया जल रहा है, इसमें एक ज्योति जल रही है। बच्चों ये बताओ, किस आरती में, इस दिए में ये जो ज्योति जल रही है, ये कहां से आ गई है?
अब बच्चे तो बच्चे बेचारे खेल रहे थे, उन्हें क्या पता इस दिए में ज्योति कहाँ से आई है। बड़ा ही कठिन मालूम पड़ा। उस संत को लगा ये क्या जवाब देंगे, लेकिन फिर भी पूछना था उन्हें। वे कहे बताओ इस दिए में ज्योति कहाँ से आ गई। बाकी बच्चे तो भाग गए, एक खड़ा रहा। उसने हिम्मत किया, वो सामने आया और जोर से फूंक मार के दिया बुझा दिया और कहा गुरुजी आप बताइए ये ज्योति कहाँ चली गई, हम भी बता देंगे कहाँ से आई। संत का दिमाग ही उड़ गया। कहा हम तो चले थे अपना ज्ञान का घमंड में कुछ जानने कि पता नहीं कोई उत्तर आएगा नहीं और थोड़ा मजा आएगा। ये तो उल्टा बात हो गई, ये तो दांव ही उल्टा पड़ गया। अब इनको खुद पता नहीं कि ज्योति कहाँ चली गई। बच्चे ने कहा जब आपको पता नहीं है कि कहाँ चली गई तो फिर आप ये प्रश्न पूछ कैसे रहे कि कहाँ से आई। तो कई बार 9 साल के बच्चे में भी 90 साल की समझ होती है। ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे संस्कार, ऐसे माता पिता मिल जाते हैं जिनके बदौलत संस्कार मिलता है। लेकिन कई बार जीवन में गुरु के अभाव में हमारी अवस्था तो निकलती चली जाती है, हमारी आयु तो निकलती चली जाती है, लेकिन वो समझ जो आनी चाहिए वो अंतिम तक नहीं आ पाती। सब कुछ आ जाता है, सब कुछ हम कर लेते हैं, बस एक जिसकी आवश्यकता थी वो समझ की, वो संस्कार की, वो मर्यादा की, वो साधना की, वो ध्यान की, वो अंतिम तक नहीं आ पाता। बाकी सारी चीजों के लिए तो दुनिया में बहुत व्यवस्थाएं हैं। अब तो जगह जगह मॉल खुल गए हैं, मार्ट। आप एक ही दुकान में घुसें पूरा बड़ा सा मिलेगा, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। जो लेना है कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। दुनिया की सारी चीजें आपको एक दुकान में उपलब्ध हो जाएगी और वहां जाने की भी जरूरत नहीं। मोबाइल उठाइए, ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन घर पहुंच जाएगा कुछ भी। लेकिन समझ ऑनलाइन नहीं आ सकता। ज्ञान किसी दुकान में जाके आप नहीं पा सकते। ध्यान भक्ति साधना की बातें किसी शॉप में आपको नहीं मिलेगा। वो गुरु से मिलता है, गुरु की सेवा करके मिलता है। एक आदमी स्कूटर पर बैठा है और अचानक फोन लगा दिया बाजार से कि बताइए मुक्ति क्या होती। आश्चर्य की बात है, वो हड़बड़ी में है, रेड लाइट है, लाल बत्ती जल रही है, सोचा 30 सेकंड का समय है, क्या करें, मन कूद रहा है, टाइम पास करना है, फोन लगा दिया, बताइए मुक्ति क्या है। स्कूटर पर बैठा हुआ आदमी 30 सेकंड में मुक्ति के बारे में जानना चाहता है। क्या ये सरल है, इतना संभव है? आप स्कूटर में बैठे हैं, शहर में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं और वहां बैठे बैठे मुक्ति जानना चाहते हैं। जिस मुक्ति को, जिस सत्य को, जिस ज्ञान को हमारे संतों ने गिरी कंदराओं गुफाओं में बैठकर तप के द्वारा पाया है, साधना के द्वारा पाया है, ध्यान के द्वारा पाया है, कठिन तपस्या के बाद पाया है, उसे आप 2 मिनट में स्कूटर पर बैठ के पाना चाहते हैं? कहा नहीं, बिना गुरु के संभव नहीं है। और गुरु होना तो जरूरी है ही, साथ साथ गुरु के सानिध्य में रहना भी जरूरी है, तभी मुक्ति संभव है, तभी ज्ञान संभव है। डनलप पे गद्दे पर सोते हुए संभव नहीं है, एयर कंडीशन में बैठ के संभव नहीं है। थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी। किसी ने कहा तपस्या की क्या जरूरत है? आप देखते होंगे, आप पानी या दूध गर्म करते हैं बर्तन में, तो गर्म क्या चीज करना है? पानी करना है, दूध करना है, लेकिन तपना पहले बर्तन को पड़ता है। आपका ध्येय बर्तन गर्म करना नहीं रहता कि हमें बर्तन को तपा देना है, कि हमें बर्तन को गर्म कर देना है। नहीं, आपने ये लक्ष्य लिया है कि मुझे दूध को गर्म करना है, पानी को गर्म करना है, लेकिन बीच में बर्तन को गर्म होना पड़ता है। इस शरीर को भी थोड़ा तपना पड़ता है। लक्ष्य तो मन है, लक्ष्य तो मन को साधना है, मन को निर्मल करना है गुरु के ज्ञान के द्वारा। लेकिन ये शरीर साधन है, इसी में मन निवास करता है। इसलिए थोड़ा सा तप, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी तपश्चर्या शरीर को भी जरूरी है, शरीर को भी उस तप में उतरना जरूरी है। और यही मार्ग गुरु हमें देते हैं। गुरु का काम ही है अंधेरे से प्रकाश में लेके चल देना। गुरु का काम ही है अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके चलना। गुरु का और क्या काम है? उंगली पकड़कर आपको रास्ता बता दिए,
गुरु का काम इतना ही है, जैसे आप बाजार में यहाँ से शहर आप जाते हैं, मेन रोड में आप जब जाएंगे तो मेन सड़क में बाएं साइड या दाएं साइड एक पत्थर लगा होता है, उसमें किलोमीटर लिखा होता है, मील का पत्थर। गुरु का काम और उस मील का पत्थर लगभग सेम है। वो पत्थर आपको, अगर आपको राजनांदगांव जाना है तो वो पत्थर राजनांदगांव तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन आपको इशारा सही सही करेगा कि आप ठीक मार्ग पर हैं। बस दूरी भी बता रहा है कि यहाँ से 40 या 50 जो भी किलोमीटर होगा, लिखा होगा इतना है, आप इसी में चलते रहें। गुरु भी इतना ही काम करते हैं कि आप ठीक जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, ऐसे ही ध्यान करते रहें, ऐसे ही साधना करते रहें, ऐसे ही तपस्या करते रहें। आप मुक्ति के मार्ग पर हैं, आप त्याग तप के मार्ग पर हैं। गुरु हमें इतना ही संकेत करते हैं। हम किसी अन्य मार्ग में ना चले जाएं, इसलिए वो मील का पत्थर लगा होता है कि हम देखते हुए जाएं कि हम सही जा रहे हैं। गुरु हमें सिर्फ उतना ही मार्ग बताने के लिए होते हैं कि इशारा कर देते हैं कि चलो ये मार्ग तुम्हारा है। तो गुरु हमें अंधेरे से प्रकाश में लाते हैं। इसलिए तो गुरु की महिमा पूरी सृष्टि में सर्वोपरि है। कहते हैं किसी को भगवान की तलाश हो और ना मिले, चिंता मत करो, गुरु के पास चले जाओ। अगर गुरु के पास आप चले गए, और कोई गुरु भी ऐसा नहीं हो गुरु घंटाल की तरह, सच्चे गुरु होना चाहिए। आज गुरु के नाम पर गुरु घंटाल बहुत हैं, जो सस्ते में मुक्ति का टिकट देते हैं। आप चाहे मांस खाओ, मछली खाओ, मदिरा पियो, माता पिता के साथ झगड़ा करो, भाई से झगड़ा करो, कोई बात नहीं। गुरु कहते हैं मेरे पास टिकट रखा हुआ है, आओ दे देंगे तुमको, सीधे स्वर्ग भेजेंगे। तो ऐसे लोग गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और जो सच्चे गुरु हैं वो आपको तप का रास्ता बताते हैं, ध्यान का रास्ता बताते हैं। जो गुरु आपको कहे कि नाम जप से आप सत्य को पा लेंगे, मुक्ति को पा लेंगे, समझ जाना वो धूर्त है। और जो कहता है कि नहीं, जब तक आप अपने कर्म को सुधारेंगे नहीं, जब तक आप तपस्या में उतरेंगे नहीं, कोई मुक्ति संभव नहीं, समझ जाना ये सच्चे गुरु है। जो आपके मन को निर्मल करने की बात बताएं, जो आपके कर्म को पवित्र करने की बात बताएं, समझ जाना ये सच्चे गुरु हैं। और जो कह दे कि नहीं माता पिता की सेवा जरूरी नहीं है, जो कह दे कि नहीं समाज में सब घट मेरो साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो, इस भाव की जरूरत नहीं है। जो कहे कि नहीं किसी में भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, जो कहे कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। गुरु मैं हूं, मेरे शरण में आओ, मुझे भेंट पूजा चढ़ाओ, मैं जो नाम दान देता हूं उसको जपो, मुक्ति मिल जाएगी, समझ जाना एक नंबर का ठग है। और ऐसे गुरु से सावधान भी रहना है, क्योंकि इस धरती पर विचित्र लोग हैं। और आप एक चीज ध्यान देना, असली गुरु से नकली गुरु ज्यादा आपको तड़क भड़क में नजर आएंगे। जो नकली गुरु होंगे उसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि असली तो असली साधारण होंगे, सिंपल होंगे, सहज होंगे, वो ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। जो नकली गुरु होगा उसका सब कुछ बड़ा ही चमकदार होगा। जो गलत सामान होता है उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है ताकि लोग जल्दी खरीद लें, लेकिन जो ओरिजिनल सामान है वो जैसे तैसे बाजार में बिकता है, कुछ उसको लोग ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसको लेना है खोज के ले लेगा। लेकिन जो सबसे कचड़ा चीज है, जैसे आप देखेंगे जो सबसे घटिया साबुन है उसका प्रचार के लिए हीरोइन को लगाया जाता है, और उसके द्वारा कहलवाया जाता है कि ये साबुन लगाइए तो त्वचा मखमली हो जाएगा, आदमी तुरंत जाके खरीद लेता है। लेकिन जो सच में ओरिजिनल साबुन है, किसी की प्रचार की जरूरत नहीं, रखा है, जो जानता है वो जाके ले लेता है। जो पारखी है, जो जानकार है, वो उठा लेता है। तो गलत चीजों की पैकिंग सदैव अच्छी होती है। तो असली गुरु से नकली गुरु का चमक आपको ज्यादा नजर आएगा, बाहरी चमक, भीतरी नहीं, बाहरी। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है, और जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी, एक पद में आया है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है, जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है,
काल बलि आए तो ना गुरु न चेला है, भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है। संत ने कहा कि आज का जो नकली गुरु चेला है, धन जितना अधिक है वो उतना भारी गुरु है। ज्ञान से तुलना अब नहीं होती है, अब होता है किसका कितना धन है, किसका कितना चांदी का छत्र लगा है, किसके पास कितना चेला है, इसी से पहचान होती है। साहब ने कहा नहीं, असली और नकली गुरु की भी पहचान करना। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। क्योंकि वेश तो रावण भी बनाया था ना साधु का, क्योंकि साधु का वेश ऐसा है। अब देखिए इसमें सोचने की बात है, वो अपने वेश में क्यों नहीं गया? वो राजा के वेश में नहीं गया, भिखारी के वेश में नहीं गया, वो साधु का ही वेश क्यों बनाया? क्योंकि इस धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र वेश सन्यास का वेश, सबसे ज्यादा भरोसे का वेश सन्यास है। इसलिए आदमी पाप भी सन्यास का वेश धारण करके करता है, क्योंकि जानता है इस पर लोग भरोसा कर लेंगे। इतना उच्च दशा है ये सन्यास का वेश। तो रावण ने वेश बनाया चूंकि जानता था कोई और वेश में हम जाएंगे तो जानकी माता हमें हमारे पास नहीं आएगी, सीता हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए उसने साधु का वेश बनाया, क्योंकि साधु का वेश ऐसा है कि अनायास भरोसा हो जाता है, सबको लगता है ये अपना है, ये तो गुरु है, संत है, ये कभी हमारे विपरीत नहीं हो सकते, तो हितैषी है। तो रावण ने भी वेश बनाया, नकली वेश, ओरिजिनल साधु भी फीका पड़ जाए ऐसा वेश बनाया, बाल दाढ़ी ऐसा लगा लिया कि असली साधु का भी नहीं होगा, कमंडल भी रखा इतना बड़ा कि असली साधु से ज्यादा बड़ा कमंडल रख लिया, त्रिशूल लिया ऐसा जो शिव जी का भी त्रिशूल छोटा पड़ जाए, और तिलक ऐसा लगाया कि भैंस देख के तो भड़क जाए, और पूरा कपड़ा लपेट के चला गया। लेकिन काम क्या किया? माता सीता का हरण। क्योंकि वेश बाहरी है और ज्ञान भीतर है, लेकिन वो ज्ञान से शून्य था, ज्ञान नहीं था उसके भीतर। वेश तो बनाया उसने, लेकिन साहब ने कहा वेश देख मत भूलिए, वेश में अगर भूल गए तो ज्ञान से आप वंचित हो जाएंगे। अगर हीरा समझ के आप कांच को उठा लिए तो उसमें फिर आपको कोई फायदा नहीं है, आपको परखना पड़ेगा, वो दृष्टि आपको जगानी पड़ेगी। साहब ने कहा है कि वो विवेक की दृष्टि आप जगाइए ताकि आप पहचान कर सके। बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। जो खरा सोना होगा वो आग में जाने से डरेगा, वो तो तैयार बैठा है कि हम कब जाएं कि हमारी और परख हो कि हाँ हम सही हैं। और जो नकली होगा वो तो डरता फिरेगा, भागता फिरेगा कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए। साहब ने कहा इसलिए आज के समय में गुरु तो जरूरी है और कभी भी गुरु आवश्यक है, लेकिन गुरु वास्तव में गुरु होना चाहिए जो गुरु का अर्थ है। कु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। जो अंधकार से और गहरे अंधकार में लेके चला जाए वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है, और गुरु में ही सद लग गया है, जो सच्चे गुरु हैं। कुछ लोग सच्चे सदगुरु बोल देते हैं, तो गुरु अपने आप में पूर्ण शब्द है और उसमें सद लग जाने से वो सच्चे गुरु ही कहलाते हैं, फिर उसमें और सच्चे लगाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु का अर्थ ही है सच्चे गुरु, और अगर हम सच्चे सदगुरु लगा दिए मतलब सच्चे सच्चे गुरु, तो ये थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लगता। तो व्याकरण की दृष्टि से सदगुरु शब्द पूर्ण है, उसमें अगर आपने सदगुरु इस प्रयोग किया तो फिर सच्चे लगाने की जरूरत नहीं है, और गुरु अगर आप कहते हैं तो सच्चे गुरु कह सकते हैं। तो गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है, ऐसे गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। और अंधकार से प्रकाश का मतलब सिर्फ ये रात्रि का अंधेरा नहीं, अज्ञानता का अंधेरा, अविद्या का अंधेरा, विकारों का अंधेरा,
जो उससे हमें ज्ञान के उजाले में ले जाएं, ध्यान के उजाले में ले जाएं। तो जो सच्चे गुरु हैं वो हमें ध्यान का रास्ता बताते हैं, वो हमें ज्ञान का रास्ता बताते हैं, वो हमारे घर के झगड़े को मिटाते हैं, वो हमारे मन के झगड़े को मिटाते हैं। क्योंकि मन में भी झगड़ा है, घर में भी झगड़ा है, समाज में भी झगड़ा है। और जो गुरु घंटाल है वो तो झगड़ा लगा के निकल जाएगा। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो हमारे भीतर प्रेम का दीप जलाते हैं ताकि हम झगड़े से मुक्त हो सके। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में गुरु की सर्वोपरि महिमा है। तभी तो साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब समस्या है कि पैर किसका छुए? तो गुरु की बलिहारी है जिन्होंने आत्मा रूपी गोविंद से परिचय कराया है, जिसने चेतन राम से परिचय कराया है। अन्यथा हम कहां जानते? तो गुरु की महत्ता है, गुरु की बलिहारी है, इसलिए पहले तो गुरु का ही चरण छूना है। इसलिए जब भी बात आती है, आप देखें जिन्हें हम तीनों लोगों का स्वामी कहते हैं, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, उन्हें भी गुरु के सानिध्य में जाके रहना पड़ा, पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा। गुरु उनसे भी ऊपर है। इसलिए गुरु की पूजा सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर। जब वशिष्ठ मुनि आते थे तो राम जी खड़े हो जाते थे, राजा थे, सर्वोपरि राजा थे, लेकिन खड़े हो जाते थे, सिंहासन पर बैठाते थे, चरण पखारते थे, चरणामृत लेते थे। ये राम जी की मर्यादा थी गुरु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा थी, क्योंकि गुरु सर्वोपरि होते हैं। इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो हो। कहा इस पूरे ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? ये तो हो गई गुरु की महत्ता कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, लेकिन इसको जान लेने से क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने जान लिया कि गुरु सबसे बड़े हैं, तो लाभ क्या मिला? जैसे हम ये जान ले कि कबीर साहब को मोक्ष मिला, तो इससे हमें क्या फायदा मिल गया? आपका भी यहाँ खेती धान की चल रही है, या आप धान बोया गया, आपके पड़ोसी के खेत में बहुत बढ़िया फसल है और आप वहीं बगल में बैठ के हाथ जोड़ के प्रशंसा कर रहे हैं, वाह क्या फसल है, क्या सुंदर धान है। इससे आपको कितना धान मिल जाएगा? पड़ोसी के खेत में धान है तो आपको क्या मिलेगा? आपके खेत में अगर घास है और पड़ोसी के खेत में धान है तो आपको कुछ मिलेगा? आपको घास मिलेगा, पड़ोसी को धान मिलेगा। तो पड़ोसी के खेत में जो धान है उसकी प्रशंसा करने के जगह पर आप भी अपने खेत में धान लगा दें, तब कुछ मिलेगा ना। गुरु की हम खूब प्रशंसा करें, गुरु की महिमा का बखान करें, संत महापुरुषों की प्रशंसा करें और उनके आचरण को अपने जीवन में ना उतारें, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो अब तक तो हमने गुरु की महिमा को जाना, गुरु की प्रशंसा किया कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हमने गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। इसलिए आपने सुना है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, कि दुनिया से लगन तो बड़ा सरल है, संसार से लगन तो हम लगा लेते हैं, धन से लगन लगा लेते हैं, पद से लगन लगा लेते हैं, घर परिवार मकान दुकान से हमारी लगन लग जाती है, लेकिन गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन बड़ा कठिन होता है, लेकिन गुरु से लगन अगर लग जाए तो कहीं लगन लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु के प्रति अगर हमारी सच्ची प्रीति हो जाए, गुरु के चरणों में सच्चा स्नेह हो जाए, तो कहते हैं फिर उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं लगन लगाने की जरूरत नहीं, फिर किसी से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। एक भजन जो अक्सर मैं गुनगुनाया करता हूं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना।
जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। तो गुरु की महिमा इतनी है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम गुरु से अलग भी हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। साहब कहते हैं, सुख हो दुख हो, गुरु के प्रति सच्ची प्रीति रखना, सच्चा लगाव रखना, क्योंकि गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई। गुरु से ही लगन कठिन हो जाता है, बाकी जगह तो लगन लग जाता है, हम लगा लेते हैं, लेकिन गुरु से ही हम बच के भागने को सोचते हैं। इसलिए वाकई गुरु की महत्ता तो बहुत विशाल है, उसको शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन हम अगर कोशिश करें तो गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव, अपनी भक्ति समर्पित करते रहें और उनके आदर्शों को, उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारते रहें। निश्चय ही हमें भी भवसागर पार करना सरल हो जाएगा, संसार सागर पार करना सरल हो जाएगा। बोलिए।